नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित और एक नए निर्णय के साथ आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट की, जो आर्टिकल 227 संविधान के 227 अनुच्छेद के और सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिविल प्रोसीजर कोड। यह फैसला है एडवोकेट के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए और सिविल लिटिगेशन से जुड़े व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। और मेरा यह निवेदन रहता है कि पूरे जजमेंट को पढ़ना चाहिए। हम लोग तो विश्लेषण करके 10-12 मिनट में आपके पास ले आते हैं, पूरा जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। जो जजमेंट आपको अच्छा लगे, भागते दौड़ते हुए बस एक हल्का सा आपके सम्मुख जजमेंट चला जाए, एक आप पे जानकारी चली जाए, इसी के लिए। क्योंकि हम लोग रोजाना कोर्ट में जब बिजी रहते हैं, हम लोग जजमेंट्स को कई बार देख नहीं पाते, आज क्या आया, तो एक हल्का सा एक आइडिया आ जाए कि हम लोग पढ़ा था, एक जजमेंट ऐसा आया था, इस विषय पर आया था। तो आज हम आर्टिकल 227 की बात करने जा रहे हैं और साथ में सिविल प्रोसीजर कोड की, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ आर्टिकल 227। उससे पहले यदि आपको हमारा हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो आपसे वही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि कहीं कोई कमी रह गई तो हमें जरूर बताएं। आपका एक एक सब्सक्राइब करना हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आज की इस कड़ी में शुरू करते हैं इस निर्णय को। इस केस का जो नाम है पी सुरेश बनाम डी कालावानी एंड अदर्स। इसका पूरा साइटेशन हम लास्ट में आपके सम्मुख रख देंगे, क्यूआर कोड भी लगा देंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से जजमेंट मिल जाए। मामला तमिलनाडु के तंबारम डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट से जुड़ा हुआ है, यहीं से शुरू हुआ। प्लेंटिफ ने परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट फाइल की, कहां पे किया? तंबुबरम डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट, यहीं से मामला शुरू हुआ। यह कहते हुए कि मां ने 1975 में खरीदी थी, मां की मृत्यु के बाद वह विधिक वारिसान, एकमात्र विधिक वारिसान है। और अब डिफेंडेंट ने क्या कहा कि जो मां ने जमीन खरीदी थी उसका विक्रय पत्र फर्जी है, फौज है, कूट रचित है, डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पार्टी का है। प्लेंटिफ ने फेक केस फाइल किया है, असल मालिक हम है। प्रतिवादी का यह मामला आ गया सिविल सूट में, यानी पूरा का पूरा यह मामला आया वह टाइटल डिस्प्यूट्स प्लस फ्रॉड एलिगेशन के साथ आ गया, इनके टाइटल का डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब इसमें एलिगेशन बन गया। हाई कोर्ट में ने क्या किया? प्रतिवादी ने क्या किया? प्रतिवादी ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन नहीं दी लोअर कोर्ट में, जो उसे देनी चाहिए थी। प्रतिवादी ने सीधे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत यानी कि मद्रास हाई कोर्ट चले गए, और मद्रास हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 की तहत चले गए। हाई कोर्ट ने कहा सेल डीड फर्जी है, यानी हाई कोर्ट ने सेल डीड को फर्जी मान लिया, प्लेंटिफ को डिसऑनेस्ट मान लिया, बेईमान मान लिया, और सीधा प्लेंट स्ट्राइक ऑफ कर दी, प्लेंट खारिज कर दी, बिना ट्रायल बिना एविडेंस के प्लेंट खारिज कर दी अनुच्छेद 227 के तहत। यानी कि उच्च न्यायालय ने क्या किया, जो अगर कुछ था विक्रमांश तो प्लेंटिफ को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र देना था, उसको नहीं देकर सीधा हाई कोर्ट चले गए अनुच्छेद 227 के तहत, और सीधे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्लेंट को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो क्या सही था गलत था, इस पर अब मामला पहुंचता है माननीय उच्चतम न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में जो इशू था, सिंपल सा एक इशू था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट अनुच्छेद 227 का इस्तेमाल करके प्लेंट स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, जब सीपीसी में ऑर्डर 7 नियम 11 इनका ऑर्डर 7 रूल 11 जैसा रेमेडी मौजूद है। तो क्या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 में प्लेंट को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है? यह एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एक बिंदु था उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आया। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 227 सुपरविजरी पावर है, यह पावर है, अपील नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 227 में आपको जो शक्ति दी गई है वह अपील की शक्ति नहीं दी गई है। सुपरविजन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपील की शक्ति नहीं दी गई है। यह रिवीजन भी नहीं है, ना यह रिवीजन है ना यह अपील है। एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर मामलों में किया जाना चाहिए, और कोर्ट ने पुराने लैंडमार्क केस को भी उदाहरण दिया
शालिनी श्याम शेट्टी केस को देखा, राधे श्याम केस को देखा, विरुद्धनगर केस को देखा और इन सब केसों का अवलोकन करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट अंतर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी एंटायर प्लेन रिजेक्ट होती है, इसमें डीम्ड डिक्री होती है, अपील मेंटेनेबल होती है। ऑर्डर 6 रूल 16 सीपीसी सिर्फ प्लीडिंग्स का कोई हिस्सा हटाया जा सकता है, एंटायर प्लेन स्ट्राइक ऑफ नहीं की जा सकती। और हाई कोर्ट ने इन दोनों को कंफ्यूज किया, यानी कि जो हाई कोर्ट ने किया इन दोनों को कंफ्यूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल जो 227 का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के बिना फ्रॉड तय नहीं किया जा सकता। भाई जब तक एविडेंस नहीं आएगी, ट्रायल नहीं चलेगा, तो फ्रॉड को आप कैसे तय कर सकते हैं कि फ्रॉड है सेल डीड? बिना एविडेंस के सेल डीड को फ्रॉड आप कैसे बता सकते हैं, फर्जी कैसे बता सकते हैं बिना ट्रायल के? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में आर्टिकल 227 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बहुत कड़ी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के मामले हैं उनमें आर्टिकल 227 अनुच्छेद 227 का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है सेट असाइड किया, सूट रिस्टोर किया गया, डिफेंडेंट्स को लिबर्टी दी गई कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन फाइल करें। बात को तो पुनर्जीवित कर दिया गया है। अगर आप डिफेंडेंट्स चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आप उस मूल वाद में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखिए इस मामले की लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। यह जजमेंट स्टैब्लिश करता है कि सीपीसी एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है, हाई कोर्ट शॉर्टकट नहीं अपना सकती, यानी कि सीपीसी को बाईपास नहीं कर सकते आप, सिविल प्रोसीजर कोड को बाईपास नहीं कर सकते। आर्टिकल 227 एक्सेप्शन है, नॉट रूल, अपवाद है, नियम नहीं है। आर्टिकल 227 सिविल सूट्स में एविडेंस और ट्रायल जरूरी है, यानी जो सिविल के मुकदमे है उनमें एविडेंस भी जरूरी है, ट्रायल भी जरूरी है। दूसरा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट एक निर्णय है, प्रोसीजर की मर्यादा को बनाए रखता है कि जो एक मर्यादा है प्रोसीजर की, प्रक्रिया की जो एक मर्यादा है उसको बनाए रखता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। और जैसा कि हम हर अंत में इस वीडियो का साइटेशन बताते हैं, इसका साइटेशन भी बताएंगे। लेकिन फिर नहीं कि आपको कोई कमी लग रही हो तो आप बिल्कुल हम लोगों को बताएं कि आपके इस वीडियो में एक कमी थी या आपके इसमें कमी थी। हमारा प्रयास है कि इनसे सरल भाषा में आपके सम्मुख वीडियो लेके आते रहे। 10, 12, 11, 12 मिनट के हम एक वीडियो लेके आए थे जिससे हम लोगों को एक आसानी सी रहे समझने में। बाकी पूरा निर्णय तो हमें पढ़ना ही है। चलिए चलते चलते जो हम हर वीडियो के अंत में करते हैं, इस वीडियो के अंत में वही करना है। इस वीडियो का साइटेशन देखना बड़ा जरूरी है। तो देखिए आपकी स्क्रीन में इसका जो साइटेशन है वह आ गया होगा। इसका जो साइटेशन देखिए, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in the Supreme Court of India Civil Appeal Jurisdiction, Civil Appeal number 739 of 2026, 739 of 2026, P सुरेश वर्सेस डी काल्यावनी एंड अदर्स। और जो इसकी डेट ऑफ जजमेंट है वो देख लेते हैं। डेट ऑफ जजमेंट जो है इसका बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, 3 फरवरी 2026 का है जजमेंट है, 3 फरवरी का। देखिए आज हम 6 फरवरी को वीडियो आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं, 3 फरवरी 2026 का निर्णय है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया जी का निर्णय है। जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया जी का निर्णय है। एक काम और कर लेते हैं, इसका QR कोड भी देख लेते हैं। देखिए इसका QR कोड भी हमने स्क्रीन पर लगा दिया है, 2026 का INSC 121, 2026 INSC 121। तो यह एक निर्णय था जिस पर आज हमने चर्चा की। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना इसी तरह से आपके सम्मुख हाजिर होता रहेगा। अपने दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना के साथ आप जुड़े रहें। कल आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।